नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस क्लास में राम भक्ति काव्य धारा पर बनने वाले प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। पिछली 2 क्लासेस में भी हमने राम भक्ति काव्य धारा के ही प्रश्नों को उठाया था, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि हम संपूर्ण साहित्य को या टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम राम भक्ति काव्य धारा पर लगभग 50 प्रश्नों को लेने वाले हैं। इसके पहले के प्रश्न जो है वो आपको अपलोड कर दिए गए हैं, यानी वीडियोज अपलोड हो गई हैं। पिछली क्लासेस को देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस जो भी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर देखें, ज़रूर चेक करें। प्लस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की? हमारा आज का पहला प्रश्न है। इसे आप लोग अपने आंसर को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी कि लाइव चैट में अगर हैं तो लाइव चैट में भी आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अगर ये वीडियोज़ बाद में देख रहे हैं तो उसे भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे थे जो जिसका सही उत्तर है 101 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हम लेंगे। सही उत्तर है तुलसी ने किसके कहने पर कृष्ण गीतावली की रचना की थी? इसका सही उत्तर है सूरदास के कहने पर, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, सूरदास के कहने पर इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्ति इनमें से किसकी है? लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये पंक्ति है होल राय की। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। होल राय ने ये पंक्ति कही थी। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। गोस्वामी जी ने तुरंत उसका उत्तर भी दिया था, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। इस प्रकार से ये 2 पंक्तियाँ यहाँ पर, जैसे आपने उसके पहले की वीडियोस में देखा कि एक ही पंक्ति को 2 लोगों ने कहा, वैसे ही इस पंक्ति को भी 2 लोगों ने कहा, जिसमें पहली पंक्ति आपके सामने स्क्रीन पर है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये पंक्ति होल राय ने कही है। इसका जो उत्तर तुलसीदास जी ने दिया वो कुछ इस प्रकार है, मोल तोल कछु है नहीं, लेहु राय कवि होल। अगला प्रश्न है, तुलसी जी किसके समकालीन थे? इनमें से किसके समकालीन थे? तो सभी के समकालीन थे ये। 103 नंबर में सभी के समकालीन थे। रहीम, नाभादास, रसखान, इन सभी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के कवि कौन थे? राम भक्ति काव्य में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के कवि कौन थे? तो ये हैं केशवदास। सी ऑप्शन सही होगा। केशवदास जो है वो दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर आगे चले थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना, यहाँ पर वा लिखा है, इसको सा पढ़ें। रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की थी? इस रचना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें उद्देश्य था बी ऑप्शन, यानी लोक मंगल हेतु। लोक मंगल हेतु इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ का है? रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो ये माना है सोरो नामक स्थान, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, नाभादास कृत अष्टयाम का वर्ण विषय क्या है? नाभादास ने जो अष्टयाम लिखा है उसका वर्ण विषय क्या है? 107 नंबर के इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वर्ण विषय समाज शैली का वर्णन। ठीक है, इसमें जो है समाज शैली का विषय वर्ण बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये अनुक्रम वाले जो प्रश्न हैं ये खासकर नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछे आते हैं, लेकिन कभी कभी टीजीटी पीजीटी में भी, क्योंकि बदलते पाठ्यक्रम को, बदलते पेपर पैटर्न को देखते हुए ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर समाहित किया गया है, संयोजित किया गया है। तो इसमें जो सही उत्तर है, यानी कि आपको यहाँ बताना है कि इसमें जो अनुक्रम वाला ये रचनाओं का अनुक्रम है ये किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से कौन सा पहले और कौन सा बाद में आएगा। सभी विकल्पों को अभी तक आपने देख लिया होगा, उम्मीद है। तो हम लेते हैं सही उत्तर को।
सही उत्तर हमारा है सी ऑप्शन, पहले राम रक्षा स्तोत्र, फिर रामचरितमानस, फिर रसिक प्रिया, फिर हनुमान नाटक। सी ऑप्शन वाले लोग यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। उपरोक्त नीति परत पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ रचित हैं तुलसीदास जी के द्वारा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में आपको यहाँ पर एक तरफ रचना और एक तरफ रचनाकार दिख रहे हैं, जिसमें आपको सुमेलित करना है किसकी कौन सी रचना है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर सही क्रम लेंगे, यानी कि पार्वती मंगल तुलसी की रचना है, महापुराण पुष्पदंत की है, रसिक प्रिया ईश्वरदास की है, रसिक प्रिया केशवदास की है और अंगद पैज ईश्वरदास की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हम ले लेते हैं, ए ऑप्शन ही सही है, जो कि स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ए ऑप्शन सही है। पुनः हम एक बार बता देते हैं, पार्वती मंगल तुलसीदास की है, महापुराण पुष्पदंत की है, रसिक प्रिया केशवदास की है और अंगद पैज ईश्वरदास की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें भी सुमेलित करने में सभी रचनाओं को देखना है, फिर उनके सभी ऑप्शन को देखना है। चलिए पहले रचनाएं आपको दिखा देते हैं, इसका जो सही क्रम है वो क्या है। तो ये देखिएगा, दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी कि सही होगा यहाँ पर। तो अभी जिसमें चौथा होगा उसको हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। तो दोहावली तुलसीदास, पदावली किसकी है? पदावली है केशवदास, अवध विलास लालदास की है और रामचंद्रिका, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको हम फिर से लेंगे पुनः इसके सही उत्तर को। तो जो यहाँ पर जो क्रम है वो इस प्रकार से है, दोहावली तुलसीदास की है, पदावली अग्रदास की है, अवध विलास लालदास की है और रामचंद्रिका केशवदास की है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी जिसमें ए में 4 दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले प्रश्नों को थोड़ा सा हम स्क्रीन पर छोटा कर देते हैं, जिससे कि आपको सभी विकल्प दिखाई पड़े और आप आराम से जो है अपने प्रश्नों के उत्तर को दे सकें। तो यहाँ पर आपके सामने एक तरफ रचना है, एक तरफ उसके रचनाकार हैं। बरवे रामायण, रामचंद्रिका, अवध विलास, महापुराण। आपका सही उत्तर क्या होगा? आप इसको टाइप कर चुके होंगे। हम लेते हैं इसके सही उत्तर को। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, बरवे रामायण तुलसीदास की है, बरवे रामायण तुलसी। बी में 1 रामचंद्रिका केशवदास की है, अवध विलास लालदास की है और महापुराण पुष्पदंत की है। इस तरह से ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। अबलो नसानी अबना नसैहों पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किस ग्रंथ से है अबलो नसानी अबना नसैहों? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है विनय पत्रिका, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन है ए ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राम को पाने का रास्ता संसार से होता हुआ गया है, ये संवाद किस विद्वान का है? राम को पाने का रास्ता संसार से होता हुआ गया है, इसका जो सही उत्तर है वो है शुक्ल जी, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का जो सही अनुक्रम है वो है, इसमें आप देख सकते हैं चारों विकल्पों को ध्यान से, फिर अपने आंसर को टाइप करिए और फिर हम यहाँ पर सही उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो देख रहे हैं 2 ऑप्शन में आपको ईश्वरदास पहले नंबर पर मिल रहे हैं। इन्हीं 2 में कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको आप पहले क्लियर करें फिर ही हम आंसर बताएंगे। जैसे पहले वाले में दिया ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, दूसरे में ईश्वरदास, तुलसीदास, फिर केशवदास और फिर नाभादास। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन है उसके आधार पर आप लगा सकते हैं। दोनों में ईश्वरदास तो बड़े हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, पहले ईश्वरदास, फिर तुलसीदास, फिर केशवदास, फिर नाभादास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की रचनाकार या रचना का नाम बताना है।
जिसमें पहला प्रश्न आता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की, सी ऑप्शन सही होगा। भगतई ज्ञानई नहीं कछु भेदा, ये पंक्ति किसकी है? ये भी तुलसी की है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, ये भी पंक्ति तुलसीदास जी की है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियों के लिए ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए आपको ये ना लगे कि हाँ जो है सिर्फ तुलसी की पंक्ति पूछी जा रही है, लेकिन क्योंकि इनकी पंक्तियाँ ही इतनी ज़्यादा विशिष्ट हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो उनको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लिया जा सकता था। अगला प्रश्न है मांग के खैबो मसीत के सोइबो, लेबो को एक न दैबो को दो, ये इनकी किस तुलसीदास जी की किस रचना से ये पंक्ति है? तो ये है कवितावली से, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दूल्हा राम सिए दुलहीरी, ये किस रचना से है? तो ये है गीतावली से, ए ऑप्शन सही होगा। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? इसमें अक्सर लोग गोरख को देख करके गोरखनाथ लगा बैठते हैं, लेकिन ये पंक्ति है डी ऑप्शन, यानी कि तुलसीदास की। अगला प्रश्न है खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, कवितावली। अगला प्रश्न है राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये रचना है कवितावली, डी ऑप्शन सही होगा। शिवद्रोही मम दास कहावा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? रामचरितमानस का आरंभ जो है वो इसमें से जो क्षेत्र दिए गए हैं उसमें से किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ है सी ऑप्शन, यानी अयोध्या क्षेत्र से। अगला प्रश्न है असंगत है, असंगत कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो इसमें जो असंगत कथन है, असंगत रचना है या रचनाकार है, उसी को हम सीधे ले रहे हैं, जो कि है हनुमत चरित। हनुमत चरित अग्रदास की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है रायमल पांडे की। इसके पहले के प्रश्नों में हम इसको करा भी चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया। बाकी सभी संगत हैं। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की रचना है, हनुमान नाटक हृदय राम की है, अवध विलास लालदास की है। अगला प्रश्न है असंगत छाटिए, इसमें से भी असंगत बताना है। संगत इसमें से कौन सी रचना है? हम सीधे असंगत वाले पर पहुँचते हैं, असंगत को ले रहे हैं। तो इसमें जो पौरुषेय रामायण है, ये डी ऑप्शन, ये असंगत है। ये वाल्मीकि की रचना नहीं है, बल्कि ये नरहरि बारहट की रचना है। कौन सी? पौरुषेय रामायण। बाकी राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की है, हनुमान चरित सुंदरदास की है, अष्टयाम नाभादास की है, पौरुषेय रामायण नरहर बारहट की है। अगला प्रश्न इसमें संगत युग्म को चुनना है। संगत युग्म यानी कि बाकी तीन गलत हैं, तो इसमें जो संगत युग्म है वो कौन सा है? तो वो है पौरुषेय रामायण नरहर बारहट, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी सभी यहाँ पर असंगत हैं। अगला प्रश्न है इसमें भी संगत युग्म बताना है। संगत रचना इसमें से कौन सी है? तो संगत रचना इसमें जो है वो है सुधा सिंधु रामायण प्राणचंद की, बाकी सभी यहाँ पर गलत हैं। पौमचर्यु जो है वो स्वयंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि की है, सुधा सिंधु रामायण प्राणचंद की है। अगला प्रश्न है सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? वैसे तो ये पंक्ति जो है रामचरितमानस की है, लेकिन उन्होंने ये पंक्ति किसके माध्यम से कहलवाई है? तो ये कहलवाई है सी ऑप्शन, शिव के माध्यम से। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया? 132 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, इसमें पूछा गया कि किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? तो डी ऑप्शन, यानी कि उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा सुनई बहुविध सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये कथ्य किससे कहलवाया है? अपने संवाद के माध्यम से, जो कि इसमें 4 संवाद दिए गए हैं रामचरितमानस में, पिछले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसमें 133 नंबर के इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इन्होंने किसके माध्यम से कहलवाया है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शिव के माध्यम से। अगला प्रश्न है सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस, राजधर्म तन तीन ह्यूं, कर हो ही बेग ही नास। इस प्रकार से तीनों जो है राजधर्म तन, तीनों जो है इनका बेग यानी बहुत शीघ्रता से नाश हो जाता है अगर सचिव वैद्य गुरु ये तीनों भय के मारे प्रिय बोलते हैं।
तो इस प्रकार से ये दोहा मानस के किस कांड में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बाल कांड से लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणय आई। मानस के किस पात्र द्वारा ये पंक्तियाँ कहलाई गई हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है अहिल्या के द्वारा कहलाई गई हैं। अहिल्या, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चंचल न हुजे नाथ अंचल न खैची हाथ, किसकी पंक्ति है? चंचल न हुजे नाथ अंचल न खैची हाथ, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है केशवदास की रामचंद्रिका से। केशवदास, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास। इन्होंने राम भक्ति काव्यधारा में रसिक समाज की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मति मंद अंधा नहीं जोवत, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है अग्रदास जी की, जो कि डी ऑप्शन राम भक्ति धारा के अंतर्गत बनने वाले सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप अगर अभी नए आए हैं चैनल पे, अभी वीडियो देखना स्टार्ट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हम तक पहुँचाएं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1601 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केशव दास का जन्म कब हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है 140 नंबर के प्रश्न में 1555 ईस्वी, यानी ए ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश जो कि सर्ग भी कहे जाते हैं, लेकिन रामचंद्रिका में जो सर्ग हैं उन्हें प्रकाश की संज्ञा दी गई है। तो रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं ये बताना है। ये है 39, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश सर्ग हैं? तो ये सर्ग हैं 39, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर रहकर की थी? पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देख लेते हैं जूम करके। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर रहकर की थी? तो ये इन्होंने वृंदावन में रह कर के की थी, यानी डी ऑप्शन में ये सही होगा। राम की कथा उन्होंने अयोध्या में रह के लिखी, शुरुआत की थी, और कृष्ण कथा जो है वो वृंदावन में रह के लिखी। अगला प्रश्न है, नाभादास के गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, यानी सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसी चरित के रचनाकार कौन है? तुलसी चरित के रचनाकार यहाँ पर कौन है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन रघुबर दास। अगला है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो किस भाषा से है? तो इसका संबंध जो है बी ऑप्शन, यानी कि ब्रज भाषा से। अब हम बात कर लेते हैं ध्रुपद गायन क्या है। ध्रुपद गायन जो है आप शायद पहली बार सुन रहे हो या इससे पहले पढ़ा भी हो। तो ध्रुपद गायन जो है वो नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहे उन गीतों को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुवा कहा जाता है। ऐसे पदों को ध्रुवपद कहा जाता है, जिसे कि ध्रुपद भी कहा जाता है। इसलिए इस ध्रुपद का जन्म जो है ब्रज भूमि में होने के कारण इसकी भाषा ब्रज है, यानी ज़्यादातर ध्रुपद गायन जो है वो ब्रज भूमि में होता है। अगला प्रश्न है, हनुमत पच्चीसी के रचनाकार कौन है? हनुमत पच्चीसी के रचनाकार हैं भगवंत राय खींची, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, पंक्ति किस कवि की है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है तुलसीदास की, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जातीय कवि इनको रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास को, और ये तुलसीदास को कहा जाता है, यानी सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्तमाल परंपरा किसने शुरू की? तो हिंदी साहित्य में भक्तमाल परंपरा जो शुरू की है वो की है, भक्तमाल लिखने की जो परंपरा शुरू हुई है ये की है नाभादास ने, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने संस्कृत भाषा में रचना न करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो
तो ये जो सही उत्तर है ये है तुलसीदास, यानी सी विकल्प सही होगा। और इस तरह से हम भक्तिकाल को, संपूर्ण भक्तिकाल साहित्य को आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो हमारा प्रयास है, वैसे तो रात 9 बजे डेली जो है हम एक टॉपिक को उठाते हैं, उस पर बनने वाले प्रश्नों को लेते हैं, लेकिन और भी जो यहाँ पर संयोजन किया गया है भक्तिकाल की संपूर्ण क्लास को एक ही वीडियो में देने का जो संकल्प है, वो आप देख रहे हैं संकल्प एकेडमी चैनल पर, जिसका पहले नाम संकल्प सफलता भी था। काफ़ी लोगों ने इसे तभी सब्सक्राइब किया होगा जब ये संकल्प सफलता के नाम से था। इसका नाम हमने चेंज कर दिया संकल्प एकेडमी। और साथ में हम आपको बता दें, जैसे कि हमने आदिकाल को एक ही वीडियो में दिया, वैसे ही हम भक्तिकाल को भी एक ही वीडियो में दे रहे हैं। प्लस साहित्य के क्षेत्र में रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी को हम एक वीडियो में ही आप तक पहुँचाने का काम करेंगे भविष्य में। फिलहाल रोज़ रात 9 बजे आपको हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट इन आदि परीक्षाओं के लिए वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 7000 प्रश्नों की सीरीज को आप तक पहुंचाया जा रहा है। डेली जो है आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और अपने जो है सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।